गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपाई और ये कहा कि पूरे के पूरे पूर्वांचल को मच्छर और माफिया से उन्होंने मुक्ति दिला दी। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी खासतौर पर आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो हर एक दल की ओर से भले ही पूर्वांचल की बात कही जाती हो, लेकिन वास्तविकता ये रही कि विकास के पथ पर ये काफी ज्यादा पीछे रहा। साल 2014 में बीजेपी ने इसी मुद्दे को समझा और यहां के लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए विकास का एक खाका तैयार किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अब बीजेपी 2022 के चुनाव के ठीक पहले सौगात के तौर पर यहां की जनता को सौंपना चाहती है और जमकर बढ़ चढ़कर इसका प्रचार भी वो कर रही है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को धमाकेदार बनाने की उस तैयारी का हिस्सा है जिस पर बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद सुपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिस पर बनी एयर स्ट्रिप पर ट्रायल के लिए एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का सफल ट्रायल किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, संजय हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। आप देखिए ये तमाम वो लड़ाकू विमान है। 16 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन के समय आप जैसा कि देख पा रहे हैं टच एंड गो की यहाँ की पूरी ये प्रक्रिया होगी और आपात स्थिति में के लिए वायुसेना ने इस रनवे का इस्तेमाल जिस तरह से किया है, यकीनन वो अपने आप में काबिले तारीफ है। 3.2 का ये पूरा किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ पर तस्वीरों में लाइव हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से कई ऐसे लड़ाकू विमान थे जो यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। अपने आप में 16 तारीख का दिन जो है वो अनूठा होने वाला है श्वेता। और आपको बताते चले कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी पूर्वांचल के सियासी सफर को तेजी से पूरा करना चाहती है, अपनी वापसी को सुनिश्चित करना चाहती है जिस पर 2024 का भविष्य टिका हुआ है। इसीलिए 2022 की अग्नि परीक्षा में योगी को सफल बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी 16 तारीख को यहाँ पर वायुसेना के विमान से आ रहे हैं। सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। युद्ध के समय अमूमन दुश्मन एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं। इसी वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये जो एयर स्ट्रिप बना हुआ है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में भारतीय वायुसेना के हमारी फाइटर जेट यहां से टेक ऑफ कर सके, लैंडिंग कर सके और यहां से अपनी पूरी तैयारी को आगे बढ़ा सके। इस लिहाज से भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और 16 तारीख को भारतीय वायुसेना यहां से दिखाएगी अपनी ताकत का प्रदर्शन। 42,000 करोड़ में तैयार हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है। लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर के हैदरिया में खत्म होगा। इस तरह ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है, लिहाजा डबल इंजन की सरकार के इस दौर में बीजेपी का दावा है कि बहुत कम वक्त में ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर लिया गया है। इसके जरिए पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश तो देने की कोशिश बीजेपी कर ही रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि इसकी शुरुआत लखनऊ के चांदसराय से हो रही है और इसका समापन बनारस से सटे हुए गाजीपुर के हैदरिया गांव में होगी। यकीनन इसके जरिए इन तमाम इलाकों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के सियासी केंद्र पूर्वांचल में ही हैं। इसीलिए इसे विकास के मॉडल के रूप में विकसित करके बीजेपी यहाँ अपनी जड़ें और गहरी करने में लगी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका निरीक्षण करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे।
19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास में कितना रोल निभाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2022 में बीजेपी की वापसी में ये कितना मददगार बनेगा इसके लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चित्रा त्रिपाठी, सुल्तानपुर, आज तक।